Hello, good morning, dear students. Today's date 30 January 2021, and today's our topic understanding quadrilaters. Okay, dear students, chapter 3. Okay, chapter 3. Then today we will discuss about quadrilaters. Okay, some basic and most important concept notes. So please read carefully, okay, at your home, and make notes in your notebook. Clear? What is the meaning of diagonal? What is the meaning of diagonals? You know, anyone? Look, the line segment means कोई भी line जो है ना, the line segment that joins to non-consecutive. What is the meaning of non-consecutive? You know? Okay. Consecutive means continue, and non-consecutive means 1, 2, 3, 4. Then 1, 3. Okay. Non-consecutive means 1 by 1. Okay. We can left 1 by 1. Okay. 1 by 1 आपको लेफ्ट करना है. जैसे 1, 2, 3 है तो इसमें से आपको 1 है, उसके बाद में 2 लेफ्ट किया तो 3 आ गया, फिर 4 लेफ्ट किया तो 4 आ गया, 5 आ गया. ओके, फिर 6 लेफ्ट किया तो 7 आ गया. मीन्स एक नंबर को आपको लेफ्ट करना है एंड ओके जंप करना है. 1 बाय 1 नंबर को आपको जंप करना है. नॉन कॉन्सिक्यूटिव मीन्स 1 बाय 1 नंबर को आपको जंप करना है. ओके बेटा, तो रिपीट अगेन. डायगोनल्स मीन्स द लाइन सेगमेंट दैट जॉइंट्स टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स of a polygon is called a diagonal. Second meaning of vertex. Vertex means ये पॉइंट है ना बेटा, टू और मोर लाइन जो वन पॉइंट पे मीट करता है ना, तो वो पॉइंट क्या है आपका? वर्टेक्स है. ओके, ये वर्टेक्स है. PQRX हो गया बेटा वर्टेक्स. PQRS जो आपका रेक्टेंगल है, P पॉइंट्स को R पॉइंट से क्या किया बेटा? ज्वाइन किया. तो P और Q क्यों नहीं किया? P और Q तो क्या साइड है, तो P और Q तो ये क्या हो गया? कॉन्सिक्यूटिव हो गया. अपने को नॉन कॉन्सिक्यूटिव चाहिए, इसलिए Q को लेफ्ट करके R से ज्वाइन किया है. तो PR इज डायगोनल एंड QS is also diagonals. Okay, in rectangle PQRS, PR and QS are diagonals. Okay, next look this diagram. A B C D E 1 2 3 4 5. 5 means pentagon. Clear? अब देखो, A को B से नहीं किया, फिर B को लेफ्ट किया तो C आ गया, तो A को C से ज्वाइन किया. बेटा समझ में आ रहा है ना? ओके, तो B को C से ज्वाइन किया तो साइड आ गया, बट C को लेफ्ट करके D से किया तो BD बन गया, तो ये डायगोनल हो गया. अभी क्या किया? C को D से किया तो ये तो साइड बन रहा है, बट D को लेफ्ट करके E, C को E से ज्वाइन किया तो इसका डायगोनल बन रहा है. तो आपको बात समझ में आ रही है? वन पॉइंट को लेफ्ट करके जंप किया और अदर पॉइंट को जब मीट किया, ज्वाइन किया, तो वो आपको डायगोनल बन रहा है. मीन्स एक छोड़ के एक. आर यू अंडरस्टूड? ओके, ये वर्टेक्स जो है ना, हाँ ये वर्टेक्स है, तो कंटिन्यू वर्टेक्स को ज्वाइन करते तो ये तो साइड बन जाता है ना. तो कंटिन्यू नहीं करना है, नॉन कंटिन्यू करना है, नॉन कॉन्सिक्यूटिव करना है. ओके, तो ये आपको ये नॉन कॉन्सिक्यूटिव, ये वाला नॉन कॉन्सिक्यूटिव, ये वाला इधर से कैसे हो रहा है बेटा? ये वाला देखो BAE वाले में तो B और A को लेफ्ट कर दिया ना, तो डायरेक्ट E आ गया ना, तो ये वाला इधर से हो गया. ओके,
1 पॉइंट से 2 डायगोनल्स जॉइंट हो रहा है, ये 1 और ये 2। इससे क्या करोगे बेटा, तो ये 1 और ये वाला 2। ओके, इससे जॉइन करोगे तो ये 1 और ये 2। क्लियर। इन दिस पेंटागन डायगोनल्स आर, तो अभी आपको क्वेश्चंस कैसे बनता है डायगोनल्स, एक आपको डायग्राम गिवन है और होएगा कि भाई राइट द डायगोनल्स नेम, तो आपको डायगोनल्स के नेम आपको राइट डाउन करना होगा। ठीक है बेटा। अभी क्या होता है कि आपको डायगोनल्स में क्वेश्चंस करूँ आपसे कि प्लीज़ गिव मी द नेम ऑफ डायगोनल्स, तो आपको पी क्यू एंड क्यू एस इज डायगोनल। अगर मैं आपसे क्वेश्चंस करूँ इन दिस डायग्राम, है ना, गिव मी आंसर ऑफ सम डायगोनल्स नेम, तो आपको ए सी, ए डी, बी डी, बी ई, सी से सी ई, सी ए, ये जो है ना सब क्या बनते हैं, डायगोनल। तो आप मुझे को ऐसा आंसर दोगे। ओके बेटा, तो इसको वीडियो को बार बार देखना, है ना, तो और समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप बिल्कुल हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या सीखोगे आप, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन्स, ये मैंने आपको पहले बताया ना पहले। हाँ, तो ये मुझे बताएंगे आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है। क्लियर। हाँ, बताओ मेरे को। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, बहुत बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं, मिक्सअप नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको लिए अच्छे से नोट्स। देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ ना, है ना, मेहनत करता हूँ ना, तो आप मेरे से भी अच्छी मेहनत करके बताओ, अच्छी राइटिंग में अच्छे पेंसिल और स्केल का यूज़ करते हुए अच्छे अच्छे डायग्राम बनाओ, है ना। रफ वर्क नहीं करना है, फेयर वर्क करना है, ताकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी हो, है ना। वर्क अच्छा करो, टिप टॉप करो, है ना, और डेली का वर्क डेली करो, तो आपका बर्डन नहीं होगा, है ना। तो सारे नोट्स आपको मैं लाइव क्लास में पूछूंगा। तो नोट्स आपको, अगर किसी के पास नोटबुक अभी नहीं है, स्कूल में है, तो आपको अदर नोटबुक में राइट डाउन करना है, और मैं लाइव क्लास में आपसे क्वेश्चन करूँगा, तो नोट्स आपके फ्रंट ऑफ आपके होना चाहिए सामने। ओके बेटा। कॉन्वेक्स whose diagonals lie only inside the figure, इट्स कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ऐसा डायग्राम जिसके डायगोनल केवल इनसाइड में ही बने, आउटसाइड में नहीं जाए, है ना। इनसाइड में बनेंगे तो क्या होगा, वो कॉन्वेक्स। ओके बेटा, इसका डायगोनल अगर मैं मेजर करता हूँ, देखो ये इधर किया तो ये अंदर ही जा रहा है ना, इनसाइड में। यहाँ से किया तो भी इनसाइड, यहाँ से किया तो भी इनसाइड, इधर 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 से किया तो भी इनसाइड। सारे डायगोनल्स क्या हो रहे हैं, इनसाइड हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी फिगर लिया, इसका लिया ये इनसाइड, ये भी इनसाइड, ये भी इनसाइड, ये भी इनसाइड, ये भी इनसाइड और ये भी इनसाइड, बहुत सारे जो है ना सब इनसाइड बनेंगे। इसके क्या बनेंगे, इनसाइड बनेंगे, इसलिए कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। ओके बेटा, आप तो ध्यान में आ गया होगा आपको, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होगा आपका, जिसके डायगोनल क्या हो, इनसाइड हो। तो ये क्वेश्चंस करूँ तो आपको ये वाला मुझे को आंसर बताओगे आप। ओके, तो कॉनकेव क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो कंपेयर से लर्न करोगे ना तो आपको अच्छे से हो जाएगा। कॉन्वेक्स हुज डायगोनल लाई ओनली इनसाइड, इनसाइड, तो ये हो जाएगा आउटसाइड, तो इसको ज़्यादा लर्न नहीं करना है ना। हाँ, ये इनसाइड है और यही क्या हो जाएगा, आउटसाइड। कॉनकेव पॉलीगॉन हुज डायगोनल्स लाई आउटसाइड द फिगर, इट्स कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगॉन। अब ये जो ज़रूरी नहीं है आपका, है ना। जैसे कि कोई टू, जैसे ये तो देखो बेटा ये इनसाइड बन रहा है, लेकिन कोई भी एक एनी वन डायगोनल, देखो ये आपका वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स और ये भी वर्टेक्स, तो आपको क्या करना है, नॉन कॉन्सिक्यूटिव मीन्स ये आपको लेफ्ट करके ये इस पे जंप करना है। तो देखो बेटा ये आउटसाइड बन रहा है ना, तो आउटसाइड बन रहा है, कोई भी एक डायगोनल अगर आउटसाइड में आ गया ना, तो वो कौन सा होगा, कॉनकेव होगा। बात आ गई समझ में। ये डायग्राम में बताओ सर हमको, तो बता देते बेटा, ये वाला आपका वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, तो ये तो कंटिन्यू हो गया। अपने को नॉन कंटिन्यू करना है, तो इसको जंप करके इस पे आना डायरेक्ट, ये देखो बेटा, तो ये डायगोनल डॉटेड बनाया ना, तो ये डायगोनल इस फिगर के आउटसाइड में जा रहा है,
आउटसाइड में कोई भी वन डायगोनल अगर आउटसाइड में जाता है तो वो कौन सा होगा, कॉनकेव। ठीक है बेटा, वीडियो को बार बार देखो और बार बार प्रैक्टिस करो, और आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ में क्वेश्चंस करोगे ना तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम जो है ना, इसमें A1 2 और 3 ये बनाता हूँ तो इन साइड में बन रहा है, तो सर ये तो आपका कॉन्वेक्स होना चाहिए। बट बेटा देखो ये वाला डायगोनल जो है आउटसाइड में आ रहा है, तो कोई भी एक डायगोनल आउटसाइड में आता है ना तो वो कौन सा हो जाता है, कॉनकेव हो जाता है। ठीक है बेटा, इसमें भी देखो ये पॉइंट मिला होगा तो ये आउटसाइड में जा रहा है। ठीक है, तो कॉनकेव समझ में आ गया, आउटसाइड, कॉन्वेक्स इनसाइड। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर पॉलीगॉन्स एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स। तो ये भी क्वेश्चंस बनता है, व्हाट इज रेगुलर एंड व्हाट इज इरेगुलर पॉलीगॉन, तो आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। ठीक है बेटा, रेगुलर, रेगुलर मीन्स जो रेगुलर, रेगुलर मीन्स जो एक समान है ना, इक्वल, ठीक है, एक जैसे, है ना। और इरेगुलर मीन्स डिफरेंस टाइप साइड। ओके, तो आपके लिए डेफिनेशन इतनी इजी मैंने कोशिश की आपको बनाने की, एक ही बार में लर्न हो जाए। ओके, अ रेगुलर पॉलीगॉन has all sides and all angles are equal। ऐसा पॉलीगॉन जिसमें आपके साइड्स और एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, तो मीन्स इक्विलेटर हो गया। इक्विलेटर मीन्स क्या हो गया आपका, रेगुलर। तो ये बात आपको समझ में आ गई बेटा, दोनों पॉइंट होना चाहिए, एंगल्स एंड साइड, साइड भी इक्वल होना चाहिए और एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए। क्लियर, दोनों इक्वल है तो अपन को उसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इक्विलेटर। तो इक्विलेटर ट्राइंगल्स की ऑल थ्री साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और थ्री एंगल्स भी क्या होता है, इक्वल होता है। 60 + 60 + 60, 60 + 60 + 60, 63 जो हो गया ना 180 डिग्री। ओके, और एंगल सम प्रॉपर्टी से भी एंगल का सम होता है ट्राइंगल के अंदर, एंगल तीनों ऑल थ्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये प्रॉपर्टी भी होती है। मैं फिर से बताना चाहूँगा, रेगुलर पॉलीगॉन्स में ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल होता है। तो स्क्वायर में भी ऑल साइड इक्वल होती है, ऑल इंटीरियर एंगल 90 90 90 90 डिग्री का होता है। फिर आ गया बेटा आपके 1 2 3 4 5, 5 साइड है। अब इसमें नोटेशंस क्या गिवन है बेटा, सिंगल डॉट सिंगल डॉट सिंगल डॉट सिंगल डॉट एंड सिंगल डॉट। सिंगल डॉट सभी साइड्स पे हैं, ऑल साइड्स पे हैं, तो इसको आप क्या रीड कर सकते हैं, ऑल साइड इक्वल। क्लियर, ऑल साइड इक्वल है तो ऑल एंगल्स भी क्या होंगे इसमें, इक्वल होंगे। 1 2 3 4 5 है ना, तो पेंटागन, तो ये रेगुलर पेंटागन है। और ऐसा पेंटागन जिसके 5 साइड सब डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंट साइड के होते हैं ना, तो वो इरेगुलर पेंटागन हो जाएगा। तो ये तो रेगुलर पेंटागन हो गया। ठीक है बेटा, ओके, ये रेगुलर क्वाड्रिलेटर हो गया, मीन्स स्क्वायर। ये भी रेगुलर आपके क्या हो गया, आपके पॉलीगॉन हो गया, मीन्स इक्वलेटर ट्राइंगल। ओके बेटा, मीन्स साइड्स इक्वल होना चाहिए और एंगल इक्वल होना चाहिए। तो इसमें अपोजिट बोल दो मेरे को इसको, कि ऑल साइड एंड एंगल्स आर अनइक्वल। ठीक है, irregular polygons has all sides and angles are not equal। ठीक है, नॉट इक्वल मीन्स अनइक्वल। जैसे एग्जांपल लिया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ये वाला साइड अपोजिट साइड तो इक्वल होता है, ठीक है, बट ये वाला साइड लेंथ और ब्रेथ ये क्या इक्वल नहीं होता है। ओके, इसलिए साइड अनइक्वल हो गया। तो किसी बच्चे के माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा, सर इसके ऑल इंटीरियर एंगल 90 90 90 के सब इक्वल होते हैं, इसीलिए तो कंडीशन है कि साइड्स एंड एंगल दोनों होने चाहिए। इस एंगल तो सारे इक्वल हो गए बट साइड भी इक्वल होए ना, तभी आपका रेगुलर होएगा। ओके बेटा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या हो गया आपका, साइड क्या है, सारी साइड अनइक्वल है ना। ये लेंथ और ब्रेथ इसमें क्या डिफरेंस, ये लेंथ है ना और ये ब्रेथ ब्रेथ तो ये इक्वल नहीं होता है ना, तो ये इरेगुलर में आएगा। जैसे आपने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, तो ये देखो 1 डॉट, ये 2 डॉट और ये 3 डॉट। इस डॉट का मीनिंग ये होता है बेटा, ये साइड ये साइड ये साइड तीनों क्या है, अलग 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 डिफरेंस टाइप की है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पॉलीगॉन इरेगुलर। लुक हियर, ये दोनों साइड तो इक्वल है बट ये सब क्या है, डिफरेंस है इनकी लेंथ।
सो दिस फिगर इज कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगॉन। अब देखो बेटा, अगर साइड और एंगल इक्वल हैं तो रेगुलर, और साइड और एंगल सारे के सारे अनइक्वल हैं तो ये इरेगुलर। आर यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट, एंगल सम प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है। एंगल सम प्रॉपर्टी, द एंगल सम प्रॉपर्टी, लुक some points, very important points for you. The sum of all three angles of triangle is 180 डिग्री। बेटा माइंड में वन टाइम में माइंड में आप इसको अच्छे से फिक्स कर दो। एंगल सम किस में बेटा? ट्राइंगल में। इस बात का ध्यान रखना, इधर ट्राइंगल है ना, क्या है? ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगलों का सम क्या होता है? ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं ना, तो ऑल 3 एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, तो ये आप रीड करके इसको प्रैक्टिस के लिए अपने ब्रदर सिस्टर को बोल सकते हो, अपने घर पे पेरेंट्स को बोल सकते हो, है ना। उनको भी क्या है कि बड़ी खुशी होगी कि, है ना, मम्मा से बात करो, फादर से बात करो कि, है ना, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स के सम 180 डिग्री होता है ना। ओके, इस पे प्रूफ क्वेश्चन करेंगे अपन। नेक्स्ट क्या होता है बेटा? द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। तो कोई बच्चों के माइंड में अगर क्वाड्रिलेटर क्या होता है अभी तक नहीं क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने आपको कर दिया है ना। क्वाड्रिलेटर मीन्स 4 साइड्स क्लोज फिगर। कोई भी 4 साइड का क्लोज फिगर है, लाइक दिस स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सारे क्या है? आपके क्वाड्रिलेटर्स आते हैं बेटा, है ना। क्वाड्रिलेटर्स मीन्स 4 साइड वाले जितने भी है ना फिगर, क्रॉस फिगर 4 साइड के, वो क्वाड्रिलेटर्स आते हैं। और क्वाड्रिलेटर्स के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अच्छे से आपको माइंड में फिक्स कर देना बेटा। ट्राइंगल आए तो 180, क्वाड्रिलेटर्स आए तो 360। ओके, मैं ये क्वेश्चन भी आपसे करूँगा। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है बेटा। ओके, यह एक्सरसाइज आपका बुक भी अरेंजमेंट आपको रखना है साथ के साथ, है ना। क्वेश्चंस नंबर 1, रीड इट। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास बुक है ना बेटा? बुक है आपके पास, तो बुक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अच्छे से देखो बेटा। आई हैव बुक, लुक। ये आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका क्वेश्चन है। ये गिवन फिगर है ना, ये फिगर है, फिगर, ये फिगर गिवन है ना। तो क्लासीफाई करना है आपको, मीन्स इसमें से सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 और 8 नंबर्स मार्किंग कर रखी है। तो सिंपल कर्व कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको लाइव क्लास में करूँगा, ठीक है बेटा। तो सिंपल जो आपका जो है वो कौन सा है, तो मुझे आपको पता है, आप मुझे बताओगे, ठीक है। ये देखो क्लॉज है ना, सिंपल क्लॉज है, ये भी सिंपल क्लॉज है, लेकिन ये तो डबल हो गया तो सिंपल क्लॉज नहीं कहते हैं इसको। फिर ये भी देखो, ये ओवर ओवर हो रहा है ना एक दूसरे से क्रॉस वगैरह, तो ये भी सिंपल क्रॉस नहीं कहेंगे, है ना। हाँ, ये कहीं पे कट आउट नहीं हो रहा है तो ये अब क्या होगा, आपके सिंपल क्लोज आएगा। ये भी कहीं कट आउट नहीं हो रहा है तो ये भी सिंपल क्लोज आएगा। ये भी देखो कहीं पे कट आउट नहीं हो रहा है तो सिंपल क्लोज, बट ये सिंपल क्लोज नहीं होएगा, ठीक है। ओके, और सिंपल क्लोज्ड कर्व आ जाए तो भी ये सारे हो जाएंगे, है ना। 1, ठीक है, ये वाला, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ओके बेटा, तो सिंपल कर्व आए है, सिंपल क्लोज्ड कर्व आए, है ना, तो ये क्या हो जाए, आपके सेम होंगे। फिर पॉलीगॉन्स की बात आती है। अब पॉलीगॉन्स में तो केवल साइड ही होना चाहिए ना, हाँ, कर्व नहीं आता है कभी भी, ध्यान देना। कर्व मीन्स घुमावदार, है ना। कर्व मीन्स जैसे जैसे कर्व होता है ना घुमावदार, ये कर्व है ना, ठीक है। और पॉलीगॉन में ये नहीं आता है, ठीक है, उसमें साइड ही चाहिए, तो ये साइड नहीं है, ये भी साइड नहीं है, ये तो साइड है बट ये वाली साइड नहीं है, ठीक है। ये दोनों रिजेक्ट हो गए, ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट। इसमें साइड में क्या एक दूसरे से क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसलिए ये नहीं होगा। ये भी कर्व हो गया इसलिए नहीं होगा। तो पॉलीगॉन्स में क्या होगा, साइड वाले जितने भी हैं ये सारा, ये साइड वाला है, ये साइड वाला है, तो 1 नंबर और 2 नंबर क्या हो जाएगा, आपका पॉलीगॉन्स हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अभी
नेक्स्ट जो है कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये तो अच्छे से बता दिया है ना। हाँ, तो कॉन्वेक्स मीन्स ये इस टाइप का, और कॉनकेव मीन्स इस टाइप, ये आउटसाइड में जा रहा है ना इसका डायगोनल, अगर आप में ज्वाइन करोगे तो आउटसाइड में बनता है डायगोनल, तो ये आपके कॉनकेव हो गया। ठीक है, और ये इसमें देखो ये बनाया डायगोनल, ये बनाया डायगोनल, तो इनसाइड बन रहा है, तो ये क्या हो गया आपका कॉन्वैक्स। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको जैसे बताया है वो है ना, देखो। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ में सब आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, एक पॉइंट बनाया है आपके लिए मैंने। लुक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक पॉइंट्स बताऊंगा, उस पॉइंट में आपको वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये एमसीक्यू में भी बनता है आपके, तो एमसीक्यू में भी अगर इस टाइप के फॉर्मूला दे दूँ, n-1/2, n-2/2, n-3/2, n-4/2, तो राइट कौन सा है, तो n-3/2। ओके ओके ओके, फॉर डायगोनल्स के लिए क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन आएगा, ये ऑप्शंस आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन n साइड्स पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स की अगर साइड गिवन है, n मीन्स नंबर ऑफ साइड, n मीन्स नंबर ऑफ साइड, अगर n गिवन है तो उसका आप क्या फाइंड कर सकते हो, डायगोनल्स। ओके, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स, n की वैल्यू क्या है, साइड्स है ना, ये गिवन होगी, तो n की वैल्यू इधर पुट करोगे तो आपके डायगोनल्स आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। मुझे कोई बताएगा कि ट्राइंगल में कोई डायगोनल्स बनता है क्या, उसको प्रूफ करते हैं। तो ट्राइंगल में साइड कितनी होती है बेटा, 3 होती है, इसमें 3 रखते हैं, 3 × 3 - 3/2, तो 3 - 3 क्या होता है बेटा, 3 में से 3 माइनस किया, 0 बन गया, और 0 का मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे भी किया ना, 0 का मल्टीप्लाई अपन ने 3 से किया, तो क्या हो गया 0, और 0/2 क्या हो गया 0, तो 0 हो गया। इस मीन्स ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल्स नहीं होता है। ठीक है बेटा। अभी क्वेश्चन नंबर जो आपके पास में है बुक के अकॉर्डिंग, जैसे बुक है आपके पास, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, क्वाड्रिलेटर। आप मुझे बताओ क्वाड्रिलेटर मीन्स कितना साइड है, 4 साइड, तो इस फॉर्मूले में आपको 4 पुट करना है n की वैल्यू। और बी पार्ट में क्या है, हेक्सागोन, हेक्सागोन मीन्स साइड कितना है, 6। ठीक है, और ट्राइंगल मीन्स साइड कितना हो गया, 3, तो ये वैल्यू इसमें पुट करना है। ओके, हाँ, और इसको सोल्व करके आंसर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने क्रॉस कर दिया है ना, नो नीड टू योर एग्जाम, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 में बुक में जो टेबल गिवन है, बुक में जो आपको ये टेबल गिवन है ना, हाँ, ये टेबल जो गिवन है ये आपको देखना है। इस टेबल के अकॉर्डिंग देखो, ट्राइंगल में एंगल सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम 180, फिर 4 साइड है तो कितना हो गया आपके 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 360 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 साइड है, 5 साइड है, तो आपने इसको पहले तो क्या था 180, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, कैसे, 5 तो साइड है तो 5 में से 2 माइनस किया तो 3 हो गया ना, हाँ, 5 में से 3 माइनस किया। ठीक है, हाँ, 5 तो कौन सा, पेंटागन, 1 2 3 4 5 है ना, पेंटागन, पेंटागन वाला 5 है, उसमें से 2 कॉमन है जो आपको फाइंड करना है। 2 क्यों लेता है, क्योंकि डायगोनल्स में कितने पॉइंट को ज्वाइन करना होता है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करना होता है। ठीक है बेटा, 6 साइड है तो 4 से मल्टीप्लाई किया। आपको बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इसका अपने को यूज़ करना है, और क्वेश्चन तो आपको ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट गिवन है, व्हाट कैन यू से दैट अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विच नंबर ऑफ साइड गिवन है, नंबर ऑफ साइड गिवन है, तो नंबर ऑफ साइड 7 गिवन है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वैल्यू पुट करना है फॉर्मूले में। लो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन तो रीड कर लिया है। फर्स्ट पार्ट क्या है, 7 गिवन है, वेयर गिवन n=7, और इसका फॉर्मूला आपको ये आपको है ना, ये भी एमसीक्यू में मैं दे सकता हूँ क्वेश्चन में। ठीक है,
ओके, तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स क्वेश्चन में बेटा कॉन्वेक्स गिवन है, क्वेश्चन में भी देखो बेटा कॉन्वेक्स गिवन है, ठीक है ये क्वेश्चन। तो द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हैविंग एन साइड, एन क्या है आपका इधर, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है बेटा। तो आपको क्वेश्चन में जो भी नंबर दे रखा है ना वो n की वैल्यू पुट करना है, जो 7 गिवन है, क्या गिवन है आपको, 7 गिवन है ना। तो इधर इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो 7-2 हो जाएगा, 7-2 कितना होता है बोलो 5, तो 5 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 5 90 होता है, ये 0 तो 900 हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। फॉर्मूला तो बेटा प्रैक्टिस से लर्न करना पड़ेगा आपको, है ना, फॉर्मूला तो लर्न करना पड़ेगा, है ना, तभी तो प्रैक्टिस कर पाओगे। तो प्रैक्टिस बार बार करोगे ना तो आपके हैबिट में आ जाएगा, आप हैबिचुअल हो जाओगे इसके, है ना, तो इसकी प्रैक्टिस करना बार बार। अगर कोई क्वेश्चन मैं एक बार करवाता हूँ तो आपको 5 टाइम इसको करना है, ठीक है, हाँ ओके। वर्क अच्छे से करना है, डेली का वर्क डेली करना है, तो ये वर्क आज का वर्क आज ही कर लेना है, और फिर मंडे को मैं आपसे क्वेश्चन पुट आउट करूँ तो आप मुझे जल्दी जल्दी से आंसर बताना, ठीक है बेटा, मुझे बड़ी खुशी होगी। नेक्स्ट जो है लुक प्रॉपर, इस पैटर्न से आपको ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे ना, आप इसे करवाऊँगा मैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग, और ये इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे बनेंगे और बनेंगे, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द रेगुलर पॉलीगॉन, तो इसका डेफिनेशन देना है, व्हाट इज़ द रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, सम ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, इट्स कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन, बस इतना ही देना है। हाँ अभी अपने को क्या करना है बेटा, अभी अभी ये क्या है, मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगा, जैसे इसको मैं हाइड कर देता हूँ आंसर, ठीक है, इसको मैंने हाइड कर दिया। 3 साइड होता है, तो रेगुलर पॉलीगॉन में क्या कौन सा ट्राइंगल होगा, नाम बताना है आपको, नेम करना है, कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा, कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, कि स्केलेन ट्राइंगल होगा, या इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड इक्वल होती है, और रेगुलर पॉलीगॉन में भी ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है ना, हाँ। अब 4 साइड का बताओ मेरे को बेटा, 4 साइड का, 4 साइड में ऐसा आपको क्वाड्रिलेटर बताना है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल होती है कि स्क्वायर होती है, स्क्वायर होती है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ओके। फिर 6 साइड का क्या हो जाएगा बेटा, रेगुलर हेक्सागोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, हेक्सागोन, क्या हो जाएगा बोलो, हेक्सागोन, रेगुलर है ना, रेगुलर आया मीन्स उसके साइड्स इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितनी बार वेरी वेरी बोलूँ उतना कम है ना। तो इस टाइप के एग्जामिनर जो हैं आपके क्वेश्चन पेपर बनाते हैं बोर्ड में, और एक क्वेश्चन तो 101% फिक्स आता ही है, तो आपको प्रैक्टिस को करनी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। अब देखो कैसे ईजी है सर, अब तो मैथ्स को प्रैक्टिस करने से बहुत ईजी बनाना है आपको। देखो बेटा, हाउ मेनी साइड, 4 साइड, और 4 साइड मीन्स क्वाड्रिलेटर, और क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम कितना बताया बोलो, जल्दी से बोलो, 360 बताया ना, हाँ 360 होता है, नहीं पता तो ध्यान रख लेना, ठीक है। क्वाड्रिलेटर मीन्स 4 साइड, 4 साइड वाला क्लोज फिगर है कोई भी, तो उसके इंटीरियर जो एंगल होते हैं उन 4 एंगल ही बनेंगे, 4 एंगल बनेंगे ना, 4 एंगल बनेंगे, तो 4 एंगल्स का सम कितना होगा, 360 होगा, ठीक है। वी नो डैट इन क्वाड्रिलेटर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाली बात है इसलिए 360 होता है। तो आपने ऐड कर लिया इसको, 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस एक्स, ये 4 एंगल्स हो गए, इन 4 एंगल का सम क्या उसके इक्वल में क्या आएगा, तो वो आपका नॉलेज काम करेगा इधर, 360, ओके। आपने 50 130 और 120 को रफ में काउंट करोगे, प्लस करोगे, ऐड करोगे, तो 300 आएगा। अब 300 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो इक्वेशन बन गई सर, ऐसा सॉल्व करना सिखा रखा है आपने हमको, तो इक्वेशन बन गई तो इसको सॉल्व करो, ये 300 को राइट साइड में ट्रांसफ़र किया तो माइनस का हो गया, 360 में से, 360 में से इसको ट्रांसफ़र कर दिया ना उधर, हाँ, तो 360 में माइनस 300, तो कितना आया बोलो, 60 डिग्री आ गया, ये आंसर आ गया, कितना ईजी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्विकली, लुक प्रॉपर, 4 एंगल्स का सम 360 होता है, ये एंगल एंगल ये तीनों डिजिट थी तो इसको सम कर दिया ना, 300 हो गया, 1 2 3, इन तीनों को सम करोगे तो कितना आएगा, 300, और
300 का वो साइड ट्रांसफ़र किया आपने तो माइनस का 300 हो गया। अब 360 में से 300 माइनस किया तो 60 डिग्री आपका आंसर आ गया। ठीक है, 60 डिग्री योर आंसर। ठीक है बेटा, तो ये आपको नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी आपको ही करना है। ठीक है, एक मैंने बताया है, बी वाला पार्ट आप करोगे, सी वाला पार्ट और देख लीजिए, है ना। सी वाला पार्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे ना, हाँ उनको ही समझ में आएगा ये, हाँ जीनियस बच्चे बनना है तो प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब क्या है इस क्वेश्चन में, ये एक्स और एक्स गिवन है, 30 भी गिवन है, और आउटसाइड का एक्सटीरियर एंगल 70 और 60 गिवन है ना। तो अब क्या है अपने को 1 2 3 4 5 साइड है ना, 5 साइड मीन्स पेंटागन, और पेंटागन जो होता है ना बेटा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। पेंटागन में जो है, जैसे कि 5 माइनस 2 इंटू 180, 5 माइनस 2 किया तो कितना आया, 3 आया। अब 3 का मल्टीप्लाई 180 से करना है, 18 3 कितना हो गया 54, तो 540। ठीक है बेटा, क्लियर। अभी क्या है, इसका ये स्ट्रेट लाइन है, मीन्स लीनियर पेयर बन रहा है ना। हाँ, लेट इंटीरियर एंगल्स 1 एंड 2। इंटीरियर एंगल जो है ना बेटा, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, इसलिए आपने 1 और ये एंगल 2 लिया है। ठीक है, ओके। तो ये एंगल 1 फाइंड करना है, ये क्या है, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल 1 फाइंड करना है ना, इसलिए 180 में से 70 को माइनस करोगे तो एंगल 1 आ जाएगा। ओके, रिपीट अगेन। तो फोकस आपको फुल फोकस रखना है, मेरी ईच एंड एवरी वर्ड पे फोकस रखना है, ईच एंड एवरी स्टेप पे रखना है। ठीक है, एक सेकंड के लिए भी नज़र को इधर उधर नहीं करना है। लुक प्रॉपर एवरीवन, सी स्ट्रेट, लुक प्रॉपर, हियर लुक हियर। स्ट्रेट लाइन मीन्स लीनियर पेयर बनता है, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का यूज़ करना है। ठीक है, एंगल 1 फाइंड करना है, तो 180 में से 70 माइनस करोगे ना तो 1, ये आप एंगल 1 आएगा। सेम एज सेम, एंगल 2 फाइंड करना है, तो 180 में से किसको सेपरेट करोगे, 60 को, तो एंगल 2 आ जाएगा। ओके, रीजन लीनियर पेयर। एंगल 1 फाइंड करना है, तो 180 में से 1 के क्या है आउटसाइड 70, तो 180 में से 70 माइनस किया तो 110। रीजन बताना है आपको, लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है। एंड सिमिलरली एंगल 2 फाइंड किया आपने, तो 180 में से 60 को माइनस कर दिया है। 2 फाइंड करना है, तो इसके कौन सा है 60, तो 60 को माइनस करेंगे ना, हाँ उसका है तो उसी को माइनस करेंगे, दूसरे के वाला क्यों माइनस करेंगे, इसका ये है तो इसी को करोगे। 180 में से 60 माइनस किया तो 120, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपको आ गया है ना। ठीक है बेटा, तो एंगल 1 आ गया, 2 आ गया, ये एक्स है, ये 30 और ये एक्स है, तो 1 2 3 4 5 एंगल्स है, और 5 ही एंगल का सम कितना होना चाहिए बेटा 540। रीजन बताया ना मैंने, n माइनस 2 इंटू 180। एन की वैल्यू क्या है, पेंटा है आपके 1 2 3 4 5, पेंटागन की वजह से 5 हो गई, तो आपने क्या किया 5 माइनस 2 किया 3 आया, और 3 का मल्टीप्लाई 180 से किया तो कितना आ गया 540 आ गया। ठीक है बेटा, ओके। ओके, पीडीएफ में समझ में नहीं आ रहा तो अपने को वीडियो देख लेना है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो एंगल 1 2 एक्स 30 और एक्स, 1 2 एक्स एक्स और 30, इन 5 एंगल्स का सम कितना है 540। कैसे आया है, तो है ना पेंटागन में क्या होता है, इंटीरियर एंगल का सम 540 होता है। ओके, अब बेटा आपने 110 और 120 कहाँ से आया, एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू आपने फाइंड करी, एंगल 1 की वैल्यू इधर से फाइंड करी, एंगल 2 की वैल्यू इधर से फाइंड करी, ये दोनों वैल्यू पुट कर दी। एक्स प्लस एक्स, हाउ मैनी एक्स 2x, ये 2x, ये 30, 110 120 और 30, रिपीट अगेन 110 120 एंड 30, ये तीनों एंगल को सम किया तो 260 डिग्री आ गया। ओके, अब 260 डिग्री को ये साइड में ट्रांसफ़र करोगे ना तो माइनस करोगे। ओके, तो ट्रांसफ़र किया 260 का, तो क्या आ गया आपके 280 हो गया। 540 में से 260 सब्ट्रैक्ट किया तो 280 आया आंसर। अभी 2x इज इक्वल टू 280 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, ये 2 से डिवाइड कर दिया है ना, ये 2 से क्या कर दिया आपने, ये 2 वाले से इससे क्या कर दिया डिवाइड कर लिया, तो कितना आ गया 140। तो x की वैल्यू कितना आ गया आपके 140, तो x ही तो फाइंड करना था आपको। ठीक है, आई विल रिपीट अगेन, ये आपका क्या है, क्या है, ये आपका पेंटागन है, और पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम 540 होता है, 1 2 3 4 5। ओके, 1 का वैल्यू 110, कैसे आया 180 में से 70 माइनस किया तो 110 आ गया,
और एंगल 2 कैसे आया बेटा, 180 में 60 माइनस किया तो एंगल 2 आ गया। अभी एंगल 1 की वैल्यू 110, एंगल 2 की वैल्यू 120, x प्लस x2x और 30 जो क्वेश्चन में आपको गिवन है ना वो। ये 1 2 3 एंगल का सम किया तो आपके 260 आ गया है ना, और 260 का 450 से माइनस किया ट्रांसफर हुआ तो आ गया 280 आ गया। अब 2x इज इक्वल टू 280, तो x की वैल्यू क्या हो गई, ये 2 से डिवाइड कर लिया है ना, तो 140 आपका आंसर आ गया। ओके, लास्ट एंड फाइनल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनर। ये बहुत लाइक करता है एग्जामिनर लाइक करता है तो आपको तो करना ही पड़ेगा है ना। हाँ, तो अब एग्जामिनर के क्वेश्चन को आप उनके लाइक क्वेश्चन आपको लाइक करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो आएंगे तो आपको करना ही पड़ेगा ना क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द x प्लस वाई प्लस जेड। ये फिगर गिवन होएगा आपको x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू फाइंड करना है ना, और उन तीनों एंगल को सम कर देना, ये आपका आंसर। एक बात कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में स्टार्ट करता हूँ। ये आपकी क्या स्ट्रेट लाइन है, ठीक है बेटा। स्ट्रेट लाइन आता है ना तो 180 का अपने को यूज़ करना है। ये स्ट्रेट लाइन है, आउट एंगल कौन सा, x, ये कौन सा है 90। तो x फाइंड करने के लिए आपको 180 में से क्या करना है, 90 माइनस, मीन्स ये दोनों एंगल का सम कितना है, लीनियर पेयर की वजह से ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ओके, सेम है सेम, लीनियर पेयर की वजह से ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो z और 30 का सम कितना हो गया 180, क्यों, बिकॉज लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो z प्लस 30 कितना हो गया 180। अब 30 का वो साइड ट्रांसफर किया तो 180 में से 30 माइनस किया तो 150 आ गया ना, बोलू आ गया ना, गुड बॉय। सिमिलरली 90 प्लस x, ये दोनों का सम भी कितना 180, बिकॉज लीनियर पेयर। 90 प्लस 80 x इज इक्वल टू 180, 90 प्लस x इज इक्वल टू 180। अभी x की वैल्यू फाइंड करना है तो 90 का वो साइड ट्रांसफर किया ना तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया तो 90 आ गया, 180 में से 90 माइनस किया तो 90 आ गया ना, बोलो गुड। हाँ, बोलते जाओ मेरे साथ के साथ। फिर एक्स की वैल्यू भी आ गई जेड की वैल्यू। अभी ये फाइन करना है सर, ये तो ए भी अननोन है, ये भी अननोन है, दोनों अननोन है, तो कैसे फाइन करेंगे, कैसे फाइन करें, तो आपको दिमाग को घुमाओ थोड़ा सा ना, दिमाग का यूज़ करो। ये ट्राइंगल है ना बेटा, ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 1 एंगल 2 एंगल और 3 एंगल होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बोलो होता है ना। हाँ, ये तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। हाँ, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाए एम आ जाएगा ना आपके, 30 प्लस 90 प्लस एम, इन तीनों एंगल का सम करो कितना आएगा, बोलो 180 डिग्री। नाउ एम प्लस 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल 180 डिग्री होता है, ठीक। तो ये आपके क्या हो गया 180। अभी क्या किया आपने, 30 प्लस 90 किया तो 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री वो से ट्रांसफर किया तो 180 में से 120 माइनस किया तो 60 डिग्री आ गया। अब एम की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, ठीक है। अब एम की वैल्यू 60 डिग्री आ गया है तो वाई की फाइन करना है, ये भी लीनियर पे, एम की वैल्यू 60 डिग्री आई है, कितनी आई है, एम की वैल्यू कितनी आई है 60 डिग्री, और 60 और वाई की वैल्यू का सम करोगे तो लीनियर पेयर से 180 होगा, ठीक है भैया। एम की वैल्यू और वाई की वैल्यू लीनियर पेयर से 180 डिग्री होता है, एम की वैल्यू आपने 60 डिग्री फाइन कर रखी है। इस 60 का वो साइड ट्रांसफर करोगे तो 180 में से 60 माइनस किया तो 120 है। वाई की वैल्यू आ गया है, बॉक्स में पैक कर दिया है, एक्स की वैल्यू आ गया बॉक्स में पैक कर दिया है, जेड की वैल्यू आ गया बॉक्स में पैक कर दिया है। तीनों बॉक्स को ऐड करना है आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये फाइंड करना है। तो जेड की 150, एक्स की 90 और वाई की 120, तीनों को मैंने ऐड किया ना, तीनों को ऐड किया है, तीनों को ऐड किया है, तीनों को ऐड किया है, ऑल 3 एंगल्स का सम किया आपने 360 आ गया। बोलो 360 आया कि नहीं आया, आया ना। तो इसका रिवाइज करेंगे आप, बार बार करेंगे, अच्छे से करेंगे है ना, हंसते हंसते करेंगे है ना, खुशी खुशी करेंगे है ना। हाँ, लोड लगते हुए नहीं करेंगे, माइंड पर लोड नहीं लेना है, बर्डन नहीं करना है, ठीक है। हाँ, तो प्रैक्टिस खुशी खुशी करनी है, कोई डाउट आ जाए बिंदास पूछो आप, है ना, कोई आपको मना नहीं है ना। आप कभी भी क्वेश्चन में डाउट आ जाए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते करते कोई दिक्कत आ जाती है कभी भी पूछ सकते हो आप, ठीक है बेटा। ओके, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी है ना। देखो देखो, आप क्या है, मैं मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो देखो अब मुझे इसकी कहाँ ज़रूरत है, ठीक है, ये देखो पेजेस देखो आप,
है आपके लिए, मैं कि आपको अच्छे से समझ में आए उसके लिए बनाता हूँ, है ना। मैं मेहनत करके आपके लिए बना रहा हूँ, तो आप थोड़ी सी मेहनत मेरे लिए नहीं कर सकते? वो भी मेहनत करोगे तो फल आपको ही मिलेगा, है ना। रिजल्ट आपका ही अच्छा बनेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखो बेटा, ठीक है। सब समझ में आ गए हैं, सब अच्छे बच्चे हैं, कहना मान लेंगे, घर पे पेरेंट्स का कहना मानते रहें, है ना। ओके, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। डू प्रैक्टिस। बार बार क्यों कहता हूँ प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है ना, जो भी आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए फिर से कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो, खूब करो। ओके, गुड बाय।